आज है 2 जनवरी 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। 5 जनवरी को गरियाबंद दौरे पर रहेंगे सीएम साय। कलेक्टर ने तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की ली बैठक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गरियाबंद जिले में प्रवास कार्यक्रम 5 जनवरी 2025 को संभावित है। मुख्यमंत्री साय जिला प्रवास के दौरान विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। साथ ही हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर सामग्रियों का वितरण करेंगे। विभागीय स्टॉल्स का अवलोकन भी करेंगी। छत्तीसगढ़ में यूनिटी मॉल बनाने के लिए केंद्र देगा 200 करोड़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ओडीओपी मॉडल को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों की बिक्री को सशक्त करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना कर रही है। यूनिटी मॉल से स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। मॉल में इन उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय होने से कारीगरों को लाभ मिलेगा और राज्य के छोटे उद्योगों, शिल्पकारों और बुनकरों को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ के शहरों को बनाएं साफ, सुंदर और सुविधापूर्ण। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के आम नागरिकों के जीवन को भी बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा ग्राउंड लेवल पर जाकर काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव, 3 जनवरी के बाद आएगी लिस्ट। नए साल में छत्तीसगढ़ कांग्रेस नए तेवर और कलेवर में दिखेगी। पार्टी ने साल की शुरुआत से ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का प्लान तैयार कर लिया। वहीं संगठन में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दैनिक भास्कर से कहा कि लिस्ट तैयार है, 3 जनवरी के बाद कभी भी जारी कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर डोंगरगढ़ में शुरू होगी वाइल्ड ट्रैकिंग। जंगल में पैदल ही कर सकेंगे सैर। जंगल भ्रमण का अपना अलग ही मजा होता है। कई लोग इसके शौकीन हैं, इसलिए जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में बहुत ही जल्द वाइल्ड ट्रैकिंग की शुरुआत होने वाली है। प्रकृति प्रेमी अब हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर घने जंगल, वन्य प्राणियों व प्रकृति को पैदल चलकर ही देख सकेंगे। मेडिकल कॉलेज में इलाज की नई व्यवस्था, मरीजों को नहीं होना पड़ेगा परेशान। नया साल 2025 की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर शासकीय अस्पताल का विस्तार किया जा रहा है। इस कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर नए साल के मौके पर चिकित्सा सुविधाओं के सभी लोगों को सुगम व सहज उपलब्धता कराने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। रायगढ़ जिले के लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की सुविधा के लिए सभी फ्लोर नए कक्ष का शुभारंभ हुआ। महतारी वंदन योजना से इन महिलाओं के कटेंगे नाम, कलेक्टर का निर्देश। नए साल 2025 में महतारी वंदन योजना स्कीम के लाभार्थियों को झटका लग सकता है। बस्तर जिले में योजना के नाम पर की गई गड़बड़ी के बाद अब प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग सख्त हो गया। जगदलपुर जिले में महतारी वंदन योजना के कई खातों को होल्ड कर दिया गया। वहीं महासमुंद जिले में भी कार्रवाई की गई। ओबीसी वर्ग से होगा बीजेपी का अगला अध्यक्ष, मंत्री बन सकता है ये दिग्गज नेता। नए साल 2025 में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। बीजेपी में संगठन चुनाव का दौर चल रहा है। माना जा रहा है कि जनवरी महीने में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की लिस्ट जारी हो जाएगी। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित होगा। छत्तीसगढ़ में इस बार प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से हो सकता है। रायगढ़ में लगेगा क्षेत्रीय सरस मेला, 3 से 12 जनवरी तक होगा आयोजन। देश भर के देसी उत्पादों का लगेगा स्टॉल। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 10 दिवसीय क्षेत्रीय सरस मेले का आयोजन किया जाएगा। ये मेला 3 जनवरी से रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में आयोजित होगा। इलाके के देसी उत्पादों को बढ़ावा देने और महिला स्व सहायता समूह के उत्पादों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से मेले का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब बढ़ने लगी ठंड, इस दिन के बाद से गिरेगा प्रदेश का पारा। छत्तीसगढ़ में एक सप्ताह के बाद मौसम का मिजाज फिर से बदलने लगा है। राजधानी रायपुर में पिछले एक सप्ताह से ठंड का असर नहीं था, क्योंकि बादल छाए हुए थे, जिससे ठंडक का एहसास नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब रायपुर में ठंड बढ़ने लगी है और बादल व बारिश के कारण तापमान में गिरावट का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। मौसम विभाग के अनुसार आज 2 जनवरी के बाद राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री तक गिर सकता है। नगरीय प्रशासन मंत्री का आदेश, 10 जनवरी तक निगम पालिकाओं में की जाएगी 353 पदों पर नियुक्ति। छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साव ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के कामों की समीक्षा की। मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर चर्चा की गई।
छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि, देश का पहला ग्रीन जीडीपी राज्य बना। जंगलों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। छत्तीसगढ़ ने देश में पहली बार जंगलों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी यानी हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने की अनोखी पहल शुरू की। वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। नगरीय निकाय चुनाव आयोग ने इन मतदाताओं को दिया नए साल का गिफ्ट। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 जनवरी से नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ। नए सिरे से मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए जारी किए गए पुनरीक्षण कार्यक्रम में उन मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे जो कि 1 जनवरी 2025 को 18 साल की आयु पूरी कर रही हैं। गरियाबंद पुलिस की नई पहल, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा मुहिम को लेकर हेलमेट जागरूकता रैली का किया गया शुभारंभ। गरियाबंद पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा माह वर्ष 2025 विषय सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को लेकर यातायात नियमों का पालन और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक चलने वाले इस सड़क सुरक्षा का शुभारंभ गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र चंद्राकर, एसडीओपी निशा सिन्हा, एआरटीओ प्रभारी रविंद्र ठाकुर, रक्षित निरीक्षक सनत ठाकुर, थाना प्रभारी ओम प्रकाश यादव की उपस्थिति हेलमेट रैली का औपचारिक शुभारंभ किया गया। नए साल के पहले ही दिन फील्ड पर उतरे उप मुख्यमंत्री साव, पानी टंकी पर चढ़कर गुणवत्ता देखी। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव जल जीवन मिशन के कार्यों को गति देने नए साल के पहले ही दिन फील्ड पर उतरे। उन्होंने रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के सड्डू में सिंगल विलेज जल प्रदाय योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने पानी की टंकी पर चढ़कर निर्माण की गुणवत्ता देखी। बीएड सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में 2900 के करीब प्राइमरी स्कूल्स के बीएड डिग्री धारक सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार इन शिक्षकों को अब बाहर कर दिया जाएगा, ये साफ हो गया है। ऐसे में सरगुजा संभाग के ये शिक्षक अपनी अंतिम आस लेकर सरकार और बीजेपी कार्यालय पहुंचे। पटवारियों की हड़ताल से अटके 8,400 से ज्यादा मामले, भटक रहे हैं लोग। प्रदेश भर के करीब 5,000 से ज्यादा पटवारी ऑनलाइन काम ठप कर 16 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके चलते लोग नक्शा खसरा के लिए भटक रहे हैं। बंटाकन और नामांतरण का कार्य भी प्रभावित हुआ है। नए साल में साय सरकार के मंत्रिमंडल में जुड़ेंगे नए चेहरे, बदलेगा राजनीतिक समीकरण। नए वर्ष में प्रदेश के राजनीतिक समीकरण में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल में नए विधायकों को जगह मिलने से नया राजनीतिक समीकरण बनेगा। हरियाणा की तर्ज पर प्रदेश में भी 14 मंत्री बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी तो साय सरकार के मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरों को मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों में प्रशासक नियुक्त, महापौर सभापति का कार्यकाल खत्म। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 नगर निगमों में प्रशासक की नियुक्ति की है। नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। महापौर का कार्यकाल खत्म होने के बाद अलग अलग जिलों के कलेक्टर को नगर निगम के प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई। प्रशासक की नियुक्ति के साथ ही अब नगर निगमों में जोन अध्यक्ष, महापौर जैसे पद शक्तिविहीन होंगे। धान खरीदी केंद्रों में बारदाना खत्म, भड़के किसान। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के पेंटा धान खरीदी केंद्र में बारदाना खत्म हो गया। धान बेचने पिछले कुछ दिनों से किसान लगातार खरीदी केंद्र आ रहे हैं, फिर लौट रहे। इस बात से आक्रोशित होकर नेशनल हाईवे 30 पर किसानों ने ट्रैक्टर खड़ा कर सड़क जाम कर दी। करीब 1 घंटे तक जाम रहा, जिसके बाद पुलिस की टीम ने जाम खुलवा दिया। 2855 पदों पर की जाएगी शिक्षकों की भर्ती, डीपीआई का आदेश। छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड शिक्षकों के बीच नियुक्ति को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब लोक शिक्षण संचालनालय ने डीएलएड कैंडिडेट्स की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। इसी आदेश के तहत पूर्व में हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार 2855 पदों पर नियुक्ति होना है। नई शिक्षा नीति से कोंडागांव के छात्रों को मिल रही नई पहचान। कोंडागांव जिले के शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मड़ानार के छात्रों ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्री वोकेशनल प्रशिक्षण प्राप्त कर लकड़ी की अद्भुत कलाकृतियां बना रहे हैं। इन विद्यार्थियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के सदस्यों से मंत्रालय स्थित कार्यालय में भेंट की। नई योजनाओं के सर्वे कार्य की होगी डेटा एंट्री, कलेक्टर ने दिए निर्देश। 7वें विकासखंड के चिन्हांकित गांव में नियत नीलनार योजना के तहत की जा रही सर्वे कार्य में सभी अधिकारी प्राथमिकता से योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने की पहल करें। सभी विभाग के अधिकारी अपने अधीनस्थ ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को डोर टू डोर सर्वे कार्य में शामिल होकर कार्य संपादित करने के लिए सुनिश्चित करेंगे।
नए साल की सबसे बड़ी सौगात, भिलाई में चौथी रेल लाइन का काम शुरू। भिलाई से दुर्ग के मध्य टाउनशिप की ओर से 11.6 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन बिछाई जानी है। रेलवे से मंजूरी मिलने के बाद वन विभाग ने काम शुरू कर दिया। करीब 1500 पेड़ों को चिन्हित किया गया, कुछ शिफ्ट करेंगे और शेष की कटाई शुरू कर दी गई। नए साल में अपग्रेड होगा हाईटेक बस स्टैंड, लगाए जाएंगे 50 सीसीटीवी कैमरे। हाईटेक बस स्टैंड तिफरा का 1,95,00,000 रुपए से उन्नयन और नवीनीकरण हो रहा है। यहां अनेक नई सुविधाएं मिलेंगी। पूरे परिसर में 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनकी मॉनिटरिंग के लिए स्टैंड परिसर में एक सीसीटीवी सर्विलांस रूम बनाया जा रहा है। यात्रियों को बस की जानकारी, समय सारणी समेत अन्य सूचनाओं के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाएगा।